जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा। और आज से आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको पिलाने वाले हैं एग्जाम के लिए टॉनिक। एक ऐसा टॉनिक जिसको कंप्लीट करने के बाद आपके पेपर में मैथ से एक भी MCQ क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यानी आज से MCQ क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है और चैप्टर लाया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उसको सिलेक्शन करके लेके आया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन लाया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और आप देख रहे हैं, ये रहा आपका स्कैनर। जितने भी टोटल 70 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्कैन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और पहला क्वेश्चन है, देखो अगर आप पढ़ लिए हो तो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऑप्शन टिक करते चलना। और नहीं समझे हो, नई टॉपिक छूट गया है तो जरा ध्यान से समझना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। अगर आप जानते हैं तो फेंक के मारो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। तो एक हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, चलिए देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो क्या लिखते हो बाबू, π/2। इसी फॉर्मेट में ना आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या पूछ रहा है, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x इक्वल क्या होने वाला है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्या होने वाला है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कॉसेक इनवर्स x इक्वल बताना है क्या होगा। तो कॉसेक इनवर्स x को अगर आप साइन में चेंज कर रहे हो, साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हो, तो ये क्या होने वाला है, 1/x, क्योंकि इसका रेशियो क्या होता है, h/p। तो इसका क्या हो जाएगा, p/h। एक सेकेंड, अगर tan इनवर्स a लिखा हो, कॉट में लिखना होगा, तो कॉट इनवर्स 1/a। तो कौन सा ऑप्शन जाने वाला है करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ब्रैकेट वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसमें बाबू प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो ये होने वाला है tan इनवर्स a प्लस b, 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस a इंटू b। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 6 एलसीएम हो गया, और यहाँ हो गया 2 प्लस 3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6 माइनस 1/6। देखो तो 6 से क्रॉस, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 3 और 2 5, 6 माइनस 1 5, इसको क्रॉस कीजिएगा, 1 और 1 का जो रेंज होता है क्या होगा, π/4। और tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1। यानी क्या फेंका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हो तो वहां भी मिल जाते हैं, और अभी तो आया हुआ है। चलिए देखिए, साइन इनवर्स x, तो क्या लिखते हो, x। तो पहला क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये जो कॉट इनवर्स x है, इसको हम साइन में लिखेंगे कैसे। तो देखो साइन में लिखने के लिए यहाँ पे जो लिखा है कॉट इनवर्स x, तो हम कॉट इनवर्स x को चेंज करने जा रहे हैं साइन इनवर्स x में। तो क्या होगा, कैसे चेंज होगा, चलिए बोर्ड पे देखिए। कॉट इनवर्स x इक्वल क्या लेट कीजिएगा, थीटा। तो x इक्वल क्या हो गया, कॉट थीटा, जिसका रेशियो में वैल्यू होता है b/p। तो साइन में चेंज करने के लिए h चाहिए, तो क्या होगा, p² प्लस b², ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बता दो, p/h। p का वैल्यू है 1 और h का वैल्यू निकल के आ गया √1 प्लस s²। और थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस s²। थीटा किसको लेट किए हो,
किसको लेट किए हो, कॉट इनवर्स एक्स को। तो फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, आप बोर्ड पे देखो कॉट इनवर्स एक्स चेंज हो क्या आ गया है साइन इनवर्स में 1/√1 प्लस एस स्क्वायर। तो क्या बचा 1/1 प्लस एस स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप सॉल्व करते जाओ मेरे साथ, जानते हो तो। और इसका जो भी सॉल्यूशन है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए π/3 माइनस साइन इनवर्स हो गया माइनस साइन में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 30, और 30 को क्या लिखते हो आप बता दो π/6। और साइन यहाँ पे आ गया निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव रेंज जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। आप फोर्थ क्वाड्रेंट को हमेशा कोड करेंगे, याद रखिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के लिए 0 माइनस थीटा। तो π/3 हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, तो x यानी माइनस π/6, π/3 प्लस π/6 तो आ गया π/2 यानी 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड यहाँ पे समझ लेंगे, जिन लोगों को नहीं पता होगा, साइन इनवर्स अगर यहाँ पे निगेटिव हो, ठीक है, तो निगेटिव यहाँ होता है साइन, नहीं तो यहाँ होता है। रेंज के बेस पे -90 से +90 और निगेटिव भी चाहिए, तो कौन सा क्वाड्रेंट लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट को हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय 0 माइनस लिखा जाता है। अगर 270 प्लस लिखोगे तो वहाँ चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस आ जाएगा। 360 में से अगर सब्ट्रैक्ट भी करोगे 30 डिग्री तो 330 आएगा, तो जो उसके रेंज में शामिल नहीं होगा। इसीलिए ऑलवेज 0 माइनस लिखना। कब जब साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, बाकी तीन हो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, तो वहाँ लिखना π-θ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बता दो आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी एकदम। साइन इनवर्स 1/2, साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 30, और 30 को क्या लिखते हैं हम लोग π/6, तो ये हो गया साइन π/6, और π/6 का वैल्यू होता है साइन 1/2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये तो आपका आइडेंटिटी ही आ गया। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो लिखिएगा साइन इनवर्स। अगर आपको याद करने में दिक्कत होता है तो देखो हम यहाँ बता रहे हैं, साइन इनवर्स 1 टाइम x लिखना और y √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस रहेगा तो प्लस लिखना, अब y √1 माइनस एस स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस लिखना, ठीक है। अगर मान लो कॉस इनवर्स वाला प्रॉपर्टी पूछा रहता, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो -1 माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, इसका वैल्यू बताना है। अभी हमने इसके पहले आपको बताया था ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो π/2, 2 से 2 क्रॉस, और साइन पाई क्या फेंका 0, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो अभी बताए थे ना, कॉसेक टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो रिजल्ट हम लोग लिखते हैं π/2। इससे पहले बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक और याद रखना, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तब भी रिजल्ट क्या लिखते हो π/2, और कॉसेक π/2 का वैल्यू 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10। चलो बता दो क्या होगा। अभी बताए थे ना π/2, 2 से 2 क्रॉस, और π/3 क्या आया, π/3 60, और 60 का वैल्यू क्या आता है √3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल क्या लिख सकते हो? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का अगर साइन के फॉर्म में लिखोगे तो लिखना 2x बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। अगर कॉस के फॉर्म में लिखना होगा तो लिखना 1 माइनस एस स्क्वायर बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। अगर tan के फॉर्म में लिखना होगा तो लिखना 2x बाई 1 माइनस एस स्क्वायर। देख लो साइन tan कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कॉट इनवर्स बाबू x लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी हमने बताया था ना आपको tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल क्या होता है? पाई बाई 2। तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और 13 में आप देखो क्या गिवन है आपको और चारों ऑप्शन में से बताना है क्या होगा। ये प्रॉपर्टी है बाबू, ठीक है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है और पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया गया है आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंटिन्यू बने रहिएगा, सारे चैप्टर का एमसीक्यू हम करा के भेजेंगे और एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बताना है इसका वैल्यू चारों में से क्या होगा। तो प्रॉपर्टी होता है बाबू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया, ठीक है? y हो गया 1 माइनस क्या लिखोगे? एस स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का वैल्यू बोलिए 3/5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिएगा 144,169 प्लस 12/13 1 माइनस एस स्क्वायर 9/25। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 3/5 इंटू 169 बाहर ना आएगा 13 और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 25 बाहर निकल के 5 12/13 इंटू 5 और यहाँ 16 होगा तो क्या आ गया 4। साइन इनवर्स ये आ गया आपका 15/65 प्लस 48/65। ऐड कीजिएगा एलसीएम लगा के तो आ गया 63/65। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। और x का वैल्यू लिखा हुआ है 1/5, तो आप लिख दो cos इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। प्रॉपर्टी होता है ना cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x तो सेम ही है। तो आप क्या लिख दोगे? cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है? 0 0 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 tan इनवर्स x। देखो सारे ऑप्शन tan के फॉर्म में लिखे गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एस स्क्वायर 1/4। 2 से 2 क्रॉस हो गया ना, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 4 माइनस 1 3/4। तो क्या आ गया? tan इनवर्स 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं और सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। tan इनवर्स 1/7 1/13 1 माइनस ए इंटू बी, ठीक है? तो ये आ गया आपका tan इनवर्स, एलसीएम निकालिएगा 91, ठीक है? यहाँ हो गया 13 प्लस 7 और यहाँ आ गया 91 और 91 माइनस क्या हो जाएगा 1। 91 से 91 क्रॉस
तो क्या आ गया tan इनवर्स 20 और नीचे आ गया 90, क्रॉस कर देंगे 0 से 0, क्या आ गया tan इनवर्स 2/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर की तरफ प्रिंसिपल वैल्यू बताना है कॉसेक इनवर्स 2 का। तो देखिए कॉसेक इनवर्स 2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है कॉसेक में, बोलिए 30 को लिखते हैं π/6, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x तो होता है x, क्योंकि ये इसके रेंज में शामिल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 90 नंबर, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप जानते हो तो आंसर बताओ, जल्दी लिखो। 3 सेक इनवर्स 1/x। हमने क्या किया बाबू, यहाँ पे माइनस कॉमन किया, ठीक है, क्यों, अभी अगले स्टेप में आपको क्लियर दिखेगा। 4x3, अगर साइन इनवर्स यहाँ पे माइनस हो तो रेंज जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं 0 - थीटा, इसलिए माइनस बाहर आने वाला है और माइनस बाहर आके यहाँ पे क्या कर दिया प्लस कर दिया, क्या कर दिया प्लस कर दिया, माइनस ये वाला बाहर आ गया। 3 सेक इनवर्स x को हम कॉस में लिख दिए, कॉस इनवर्स x, कोई डाउट, h/b b/h हो गया। और ये तो आपका आइडेंटिटी हो गया किसका 3 साइन इनवर्स x का, 3 कॉमन कर लिए, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होने वाला है π/2 यानी 3π/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ऐसे ही सीखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। अभी हमने बताया था ना, ध्यान एकदम पूरा अंदर बैठा लेना, ठीक है। कॉट इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, लिख देना π-θ। निगेटिव कॉट इनवर्स -x लिखा हो, कॉस इनवर्स -x लिखा हो, सेक इनवर्स -x लिखा हो, लिख देना π-θ। बाकी जो 3 बच जाते हैं उसके लिए केवल 0 - θ, तो π- कॉट इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 21, बताना है इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। कॉस इनवर्स, देखिए जिन लोगों को दिक्कत होता है यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, माइनस कॉस में 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, ठीक है। कॉस निगेटिव, तो कॉस निगेटिव बाबू कहाँ होता है, यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा, ठीक है। कॉस का जो रेंज आता है वो होता है 0 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट को डिनोट करते हैं π-θ, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉस हो, कॉस इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, लिखना π-θ। कॉस इनवर्स और ये हो गया कॉस 3π-1 2π/3, तो 2π/3 हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके रेंज में ये 0 और 180 तक में शामिल है, इसलिए मेरा आंसर हो गया, यानी 2π/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, tan इनवर्स, बता दो ऑप्शन क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे इस 4√x को हम लिख रहे हैं 2√x + 2√x लिख सकते हैं, ऐड करोगे तो आएगा ही 1 - a × b, 2√x और 2√x मल्टीप्लाई करोगे 4x आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी पे चला गया, tan इनवर्स a यानी 2√x प्लस tan इनवर्स b यानी 2√x, सेम है ना, सेम है, प्लस है, तो कितना 2 tan इनवर्स 2√x, देख लो क्या फेंका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 1 फेंक के मारो क्या होगा π/4, नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें भी प्रॉपर्टी लगने वाला है, लगाओ जल्दी, लगाओ और जल्दी निकाल के बताओ कितना आ गया। tan इनवर्स a + b 1/2 1/4,
1 माइनस ए इंटू बी। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स एलसीएम 4, ठीक है। यहाँ हो गया 2 + 1 और यहाँ हो गया 8 - 1/8, ठीक है। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 3/4 इंटू 8 बाई क्या हो गया 7, ये कट गया तो क्या आ गया tan इनवर्स 6/7। देख लो क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ, और इसका बहुत ही स्टूडेंट एग्जाम पेपर में गलती करते हैं, आप नहीं कीजिएगा। देखिए ध्यान से, हम प्रॉपर्टी आपको बताए हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, तो आप लिखते हो x, तो कहिएगा सर 7π/6 इज द राइट आंसर। बाबू x होता है बट x उसके रेंज में शामिल होना चाहिए, -π/2 से लेकर +π/2 तक क्लोज इंटरवल। तो ये 7π/6 कितना लिखा है 210 डिग्री, क्या इसके बीच में शामिल है? नहीं है। नहीं है तो रेंज में लाएंगे कैसे, बोर्ड पे देखिए, साइन इनवर्स साइन हो गया और यहाँ लिख दीजिएगा, हमेशा पाई पे ब्रेक कीजिएगा। अगर ये यहाँ पे ज़्यादा लिखा हो ना रेंज से तो ऑलवेज पाई पे ब्रेक कीजिएगा। और कैसे, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा रहेगा लिख दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 और 1 का एलसीएम 6 और 6 से मल्टीप्लाई होगा 6π, लाना है 7, तो 1 पाई को आप और जोड़ सकते हैं, यानी अब ब्रेक हो गया। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होने वाला है बाबू, निगेटिव π/6, और अभी बताए थे कुछ देर पहले निगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में, और डिनोट करेंगे 0 - थीटा। तो ऑप्शन क्या मिल गया, -π/6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ए नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, 2 tan इनवर्स x। प्रॉपर्टी बताना है क्या होगा, अगर साइन के फॉर्म में, सब साइन के फॉर्म में लिखा है तो हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे 2x 1 + s²। देखो कोई फेंका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos इनवर्स -1/2 आ गया ना, अभी cos इनवर्स माइनस लिखिएगा cos 60 को क्या लिखिएगा π/3, cos इनवर्स यहाँ निगेटिव है तो क्या लिखेंगे π-θ, तो cos इनवर्स cos 2π/3, तो क्या मिल गया आपको फाइनल 2π/3, क्योंकि ये शामिल है 0 और 180 तक में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बोलिए आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए। π/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ऑलवेज π/2। अब बताना है tan इनवर्स 2x बाई 1 - s² लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x का ये आइडेंटिटी होता है tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 2x बाई 1 - s²। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ, और 30 नंबर में हम लगा रहे हैं पहले प्रॉपर्टी 2 tan इनवर्स x का, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 2x 1/3 1 - s² 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 2/3, 9 - 1 8/9, और ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 प्लस tan इनवर्स 1/7, क्रॉस क्या आ गया बाबू 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो tan इनवर्स a तो 3/4 प्लस 1/7, 1 - 3/4 इंटू 1/7, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 28, ठीक है। तो यहाँ आ गया 21 प्लस 4
और 28 माइनस 3/28 क्रॉस क्रॉस 21 4 25 28 माइनस 3 25 25 से 25 क्रॉस यानी 1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 यानी π/4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 के तरफ। मार दो 7π/6 200% गलत होगा। क्यों? देखिए cos इनवर्स cos x होता है तो लिखते हो x, बट ए x बिलोंग्स होना चाहिए 0 और 180 तक में। ठीक है, अभी ये नहीं है तो ब्रेक करेंगे ऑलवेज पाई से। अभी बताए ना कैसे, पाई यहाँ पे लिख दोगे जो यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा। 6 पाई में से 1 पाई जोड़ोगे। जैसे ही पाई प्लस थीटा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया और थर्ड में कॉस निगेटिव cos π/6। अब कॉस यहाँ पे कॉस इनवर्स -x है तो क्या लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा यानी π/6। ठीक है, तो cos इनवर्स cos 6π - 1 5π/6 यानी क्या आया 5π/6। 5π/6 बिलोंग्स कर रहा है 0 और 180 तक में शामिल है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी होगा ना कि ए होगा। तो आपको ये गलती एग्जाम में नहीं करना है। cos इनवर्स cos x होता है बट वो रेंज में आप देख लेना, रेंज में नहीं है तो सॉल्यूशन करके निकालना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 और जल्दी सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होने वाला है। चलिए tan इनवर्स √3 कितने, tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है 60। 60 को क्या लिखते हैं π/3 माइनस cot इनवर्स माइनस cot 30 को क्या लिखते हैं हम लोग π/6। ये हो गया tan इनवर्स tan x, तो x उसके रेंज में शामिल है, लिख दिया गया। अभी बताए थे cot हो, cot इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, sec इनवर्स हो तो क्या लिखेंगे π-θ। क्या लिखने वाले हैं π-θ, तो π/3 माइनस cot इनवर्स, यहाँ पे cot होगा सॉरी, cot इनवर्स cot x तो x यानी 6π - 1 5π/6। एलसीएम लिखिएगा 6 आ गया। ठीक है, 2π माइनस 5π तो आ गया -3π/6। क्रॉस कीजिएगा तो आ गया -π/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। 60 का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू लिखते देते हैं हम लोग π/3। देख लो कौन ऑप्शन है π/3। मिस्टेक है इसमें, किसी एक ऑप्शन को बना लीजिएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन ए, π/3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं साइन इनवर्स x बताना है 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो साइन इनवर्स x को बाबू अगर आप कॉसेक इनवर्स x में लिखोगे तो 1/x हो जाएगा, ए p/s तो ए h/p, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलिए बताए थे ना, बताओ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2 और साइन π/2 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। चलिए cos इनवर्स 1 - s²/1 + s² प्रॉपर्टी होता है 2 tan इनवर्स x का cos के फॉर्म में साइन के फॉर्म में आपको अभी बताया हमने। अगर साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो साइन इनवर्स 2x/1 + s²। अगर tan के फॉर्म में लिखना होगा तो tan इनवर्स 2x/1 - s²। तो ये 3 फॉर्मेट होता है 2 tan इनवर्स x का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 2π/3 मार दो आंसर। गलत है, इसलिए गलत है साइन इनवर्स साइन x तो आप x लिखना बट ये x बिलोंग्स होना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। अभी ये फिलहाल नहीं है
तो रेंज में लाने के लिए लिखना साइन, ब्रेक करना किस पे, ऑलवेज पाई पे। यहाँ लिख देना 3 पाई लाना है 2 पाई, तो 1 पाई आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेट हो गया। 2 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये रहा आपका साइन इनवर्स पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3। तो फाइनल आंसर आ गया पाई बाई 3 ऑप्शन बी, और ऑप्शन ए गलत आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 के तरफ। चलिए tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, तो इसका बता दो प्रिंसिपल वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 4। कॉस इनवर्स 1/2 है, तो कॉस इनवर्स 60 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 3। कॉट इनवर्स है 1/3, ए भी 60 होता है, तो ए भी हो गया पाई बाई 3। तो अगर आप ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 4 पाई 11 पाई बाई 12, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब ए बी सी मैच ना करे उस केस में ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स -1/√3 प्रिंसिपल वैल्यू, तो tan इनवर्स तो 0 माइनस क्या लिखते हैं, थीटा 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू है, 30 को लिखिएगा पाई बाई 6, तो आ गया माइनस पाई बाई 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एकदम पूरा अच्छे से सीखते चलना है, समझते चलना है, यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है। 3 साइन इनवर्स x बाबू प्रॉपर्टी बता दो, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल होता है 3 साइन इनवर्स x। एक सेकेंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 3 कॉस इनवर्स x, तो लिखना कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 के तरफ। tan इनवर्स -1 0 माइनस थीटा यानी पाई बाई 4, तो आ गया फाइनल माइनस पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। एकदम जेहन में डाल लेना, tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, माइनस में लिखा हो 0 माइनस थीटा लिखना, बाकी तीनों तो पाई माइनस थीटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बाहर है tan, तो हम इस ब्रैकेट वाले टर्म को सबको tan में लिखते हैं, तब ना प्रॉपर्टी लगाओगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का। इसको हम tan में लिखे tan इनवर्स, देखो अब ये b बाई एच लिखा है, tan इनवर्स में लिखने के लिए p बाई बी चाहिए, p निकालेंगे तो आएगा 3 और a हो गया 4, और ये ऑलरेडी tan के फॉर्म में है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स a प्लस बी 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस a इंटू बी। ठीक है, अब ये हो गया tan इनवर्स, एलसीएम लगाइएगा 12, 9 प्लस 4 8, और यहाँ गया 12 माइनस 6/12 क्रॉस tan इनवर्स, और ये आ गया 17 और यहाँ पे आ गया 6, तो फाइनल आंसर 17/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 43 और 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो tan इनवर्स a प्लस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखना। a माइनस बी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलिए एलसीएम लगाते हैं। देखो एलसीएम लगाएंगे तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम हो गया y एक्स प्लस वाई, और डिवाइड करेंगे y क्रॉस होगा x प्लस वाई से x में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x प्लस वाई कटा y से मल्टीप्लाई हो गया x माइनस वाई।
ठीक है। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम यही होने वाला है x प्लस वाई, तो यहाँ आ गया y x प्लस वाई माइनस, ठीक है, यहाँ होगा सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, और ये हो गया आपका x इंटू एक्स माइनस वाई, इससे कट गया, ठीक है। देखो एस स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये सारे टर्म आपका क्रॉस हो गया। क्रॉस होने के बाद आ गया tan इनवर्स 1, और 1 का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू में वो होता है π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कॉट, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये आ गया π/2। कॉट π/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू 1/2 30, 30 को आप क्या लिखते हो π/6, देखो तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2, और कॉसेक π/2 का जो वैल्यू होता है कॉस π/2 का जो वैल्यू होता है वो होगा 0, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कॉस इनवर्स 2x लिखा है प्लस साइन इनवर्स क्या लिखा है 2x, याद करो प्रॉपर्टी क्या, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, बस x सेम रहना चाहिए, तो रिजल्ट क्या लिखते हो π/2, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, चलिए माइनस 0 माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस है तो 0 माइनस थीटा 190 डिग्री को बोलते हैं, तो ये आ गया आपका -π/2, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। 49 के तरफ, और 49 में बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें भी बाबू हम लगाते हैं a प्लस बी का प्रॉपर्टी, 7/9 1 - 1/4 इंटू 7/9, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स, ठीक है, एलसीएम निकालिएगा 36 9 प्लस 28, तो यहाँ आ गया 36 - 7/36, 36 से 36 क्रॉस, tan इनवर्स, तो ये आ गया 37, और 36 में से 7 निकालिएगा तो 29, तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर, साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो क्या होगा π/4, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कॉस इनवर्स माइनस है तो पाई माइनस थीटा लिखते हैं, यानी π/4, तो फाइनल आंसर आ गया 3π/4, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए कॉट इनवर्स एक्स बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कॉट इनवर्स को अगर tan इनवर्स में लिखोगे तो क्या हो गया, x/1, क्या हो गया, x/1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 53, देखो tan इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू π/4, कॉस में निगेटिव है ना तो क्या लिखोगे पाई माइनस थीटा, 60 को लिखोगे π/3, साइन में निगेटिव है ना क्या लिखोगे 0 माइनस थीटा, 30 को लिखिएगा π/6, तो ये आ गया आपका π/4 प्लस 2π/3 माइनस, ठीक है, π/6, एलसीएम निकालिएगा 12, 3π प्लस 4 8π माइनस 2π 9π, और यहाँ आ गया आपका 12, तो एक क्रॉस करेंगे 3π/4, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ, देखिए 54, इसमें भी a प्लस बी का फार्मूला लगा रहे हैं हम, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो ये हो गया a प्लस बी
1 माइनस ए इंटू बी। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 3 एलसीएम 3 प्लस 1, यहाँ आ गया 3 माइनस 1/3, 3 से 3 क्रॉस, tan इनवर्स यहाँ आ गया 4/2 और एक क्रॉस कीजिएगा तो आ गया tan इनवर्स 2। क्या फेंका? ऑप्शन ए फेंका। तो आपका भी सही फेंकेगा, एकदम करेक्ट, पूरा अच्छे से करिएगा तो अच्छा फेंकेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 के तरफ। और 55 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो अभी बोले थे क्या लिखेंगे? 0 माइनस थीटा, यानी कॉसेक इनवर्स एक्स। तो फाइनल क्या आ गया? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स। तो देख लो दोनों ऑप्शन है, पाई माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा। तो पाई कब लगता है? कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स हो। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताना है ए का वैल्यू किसके बराबर है, किसके इक्वल है। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी का प्रॉपर्टी लगाते हैं। ए प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी किसके इक्वल? tan इनवर्स ए के इक्वल। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 22, ठीक है, एलसीएम। यहाँ हो गया 11 प्लस 4 और यहाँ हो गया 22 माइनस 2/22, क्रॉस इक्वल क्या है? tan इनवर्स ए। ये आ गया आपका tan इनवर्स 15/20 इक्वल क्या हो गया? tan इनवर्स ए। 5 से क्रॉस कर सकते हैं, 3 4, तो tan इनवर्स 3/4 इक्वल tan इनवर्स ए। तो ए का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो ए का वैल्यू हो गया 3/4 के इक्वल, यानी ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 के तरफ। अब देखो आंसर देना है और बाहर में क्या है? tan। तो हम क्या करते हैं? इसको और इसको दोनों को tan में चेंज करते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स का रेशियो क्या होता है? p/b। b का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो गया आपका 4। फार्मूला लगाइएगा b का वैल्यू √h² माइनस p² तो आ जाएगा 4 प्लस। इसको तो tan इनवर्स में चेंज कीजिएगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है? कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाले टर्म में आप फार्मूला लगाते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो ये आ गया 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस a इंटू बी, 1 माइनस a इंटू बी। तो ये आ गया tan इनवर्स, एलसीएम निकालिएगा 12। तो ये आ गया 9 प्लस 8 और यहाँ पे आ गया बाबू 12 माइनस x/12, 12 से 12 क्रॉस, tan हो गया, tan इनवर्स हो गया 17/6। तो फाइनल आंसर उत्तर क्या आ गया? 17/6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 के तरफ। साइन इनवर्स साइन एक्स। तो लिखते हैं x जब उसके रेंज में शामिल हो, ये π/3 साइन इनवर्स के रेंज में शामिल है तो हमने लिख दिया π/3। 3 π/4 रेंज में नहीं है तो इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ेंगे कैसे? पाई लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 4 पाई में से 1 पाई निकालिएगा, तब आएगा आपका 3 π/4। तो ये आ गया आपका π/3 प्लस tan इनवर्स पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan निगेटिव होता है तो यहाँ पे लिखिएगा नेगेटिव π/4। तो ये आ गया आपका π/3 प्लस, ठीक है, tan इनवर्स माइनस है तो 0 माइनस थीटा लिखेंगे, tan इनवर्स tan 0 माइनस π/4, 0 माइनस π/4 तो π/3 माइनस यहाँ पे क्या आ गया? π/4 आ गया, π/4। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 12 एलसीएम, 4 पाई माइनस 3 पाई तो π/12 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट
आंसर। आगे बढ़ते हैं 59 की तरफ। साइन इनवर्स 1/x लिखा है तो इसको कॉसेक में लिख सकते हो हम लोग x, तो कॉसेक ये है शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर लगाने वाले हैं यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस बी का 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 3 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ आ गया 3 प्लस 2 और यहाँ आ गया 6 माइनस 1/6, 6 से 6 क्रॉस tan इनवर्स 5/5, तो ये क्रॉस होके आगे जाएगा 1 और 1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है π/4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 के तरफ। tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, माइनस हो, लिखना 0 माइनस थीटा यानी tan इनवर्स x, तो फाइनल क्या आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 62, साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स x है तो क्या लिखोगे? x, ऑप्शन सी। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। 63 चलते हैं, कॉसेक इनवर्स -2, तो कॉसेक इनवर्स और 2 कॉसेक में कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30, 30 को क्या लिखते हैं हम लोग? π/6। कॉसेक निगेटिव है या कॉसेक इनवर्स निगेटिव है तो क्या लिखेंगे? 0 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे? 0 माइनस थीटा, तो फाइनल आंसर आ गया -π/3, क्योंकि ये इसके रेंज में शामिल है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, तो x कब लिखते हैं? जब वो इसके रेंज में शामिल हो। तो -π/6, इसमें एक थोड़ा सा मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, -π/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 64, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, अब तो ये आपको अभी तक तो याद हो ही गया होगा, π/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग? π/2। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं 66 कैसे बनाएंगे। देखो सेक और यहाँ है tan इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिखा। कॉसेक और ये है कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सेक है तो इसको भी सेक इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी ये लिखा है p/b, तो h निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो रूट क्या आ गया? 26, यानी हम सेक इनवर्स में लिख सकते हैं h/b, तो h का वैल्यू √26, अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, तो लिख दिया गया। नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। तो ये हो गया कॉसेक। अब इसको भी कॉसेक में हम चेंज करेंगे, तो ये b/p लिखा है, h निकालेंगे तो h हो जाएगा √26, अब p का वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉसेक इनवर्स √26, और यहाँ हो गया स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ हो गया स्क्वायर का स्क्वायर। सेक इनवर्स सेक x, तो लिखते हो x, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, तो लिखते हैं x √26 का स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा तो रूट आपका चला हट जाएगा, तो ऐड करने के बाद आ गया आपका 52। तो देखो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है 52, तो मेरा ये सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका आंसर क्या होगा? π/2। कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, साइन π/2 का वैल्यू हो गया 1। ये क्या है? x सेम है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। चलिए क्या होगा? 8π/5 नहीं होगा, क्योंकि ये इसके रेंज में शामिल नहीं है।
कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5। देखो अभी ये रेंज में शामिल नहीं है तो हम इसको जरा ब्रेक कर रहे हैं। 5 यहाँ लिख दिए, पाई यहाँ लिख दिए, 5 यहाँ लिखे, 5 पाई, कितना पाई ऐड करेंगे 3 पाई। तो ये आ गया आपका कॉस इनवर्स अब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में निगेटिव कॉस 3 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका निगेटिव, तो कॉस निगेटिव यहाँ होगा नहीं तो यहाँ पे होगा, तो सॉरी कॉस निगेटिव यहाँ होगा नहीं तो यहाँ पे होगा। तो रेंज के बेस पे कौन सा क्वाड्रेंट मिलता है, सेकेंड। और हमने अभी बताया ना कॉसेक इनवर्स में अगर निगेटिव हो तो पाई माइनस थीटा लिखना, तो कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया गया। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई 2 पाई बाई 5। तो क्या आ गया उत्तर 2 पाई बाई 5। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 कॉस इनवर्स x का कॉस इनवर्स 2s स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रूट लगा दे तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 2s स्क्वायर, तो रूट हट गया, तो इतना लिखा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉस इनवर्स रूट x, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका ITF का लास्ट क्वेश्चन 2, इसको 10 में क्या लिख सकते हो बाबू 1/3 कॉट लिखा है तो ठीक है। इसको भी 10 में क्या लिख सकते हो 1/7। तो 2 tan इनवर्स x, प्रॉपर्टी क्या हो गया tan इनवर्स 2x 1 माइनस एस स्क्वायर, तो 1 बाई क्या हो गया 9 प्लस tan इनवर्स क्या हो गया 1/7। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 2/3 और 9 माइनस 1 8/9, तो 9 बाई क्या हो गया 8 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो 2 से क्रॉस कीजिएगा 4, इससे क्रॉस कीजिएगा तो ये आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ऐड कीजिएगा a प्लस b के फॉर्म में, तो ये आ गया 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस a इंटू b। ठीक है, तो क्या आ गया tan इनवर्स एलसीएम निकालिएगा 28 21 प्लस 4 और यहाँ आ गया 28 माइनस 3/28 क्रॉस क्रॉस 21 4 25 28 माइनस 30 25 क्रॉस 1 का रेंज क्या होता है π/4। क्या फेंका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका ITF का 1 से लेके 70 तक क्वेश्चन और उसका ये आंसर है। कहीं कहीं पे मिस था प्रिंट में, तो ऑप्शन उसको जो हम बताए थे उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका आंसर शीट, आप यहाँ से मैच कर लेना है और क्लास पे डेली बने रहना है। डेली टॉपिक वाइज आपका MCQ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, मिस नहीं करना है। आज का लेक्चर था ITF और इसके बाद लाया जाएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे आपको क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर किसी भी चैप्टर का अगर मॉड्यूल नोट्स MCQ क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो ये रहा आपका ये रहा अपने क्लास का जीमेल अकाउंट, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। आपके फ़ोन में PDF फॉर्मेट में सारे चैप्टर वाइज नोट्स मॉड्यूल भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में मैट्रिक्स के MCQ क्वेश्चन सीरीज में। और ये रहा आपका स्कैनर, इस पे आप जुड़ सकते हैं। एक ही टारगेट है हम लोग को, मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेके आना है। तो इस स्कैनर से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस पे डेली MCQ क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है उतना शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।